नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको बताना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 11वां प्रश्न क्यों लिखा है, तो 10 प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में किए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कोरोना, मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें रिंग के समान दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? आपको पता होगा ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। उन सभी में से हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, इसकी परिक्रमा करने वाले किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, चाहे वो प्राकृतिक हों या फिर मानव निर्मित, उन सभी को उपग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में मान्यता प्राप्त कुल कितने ग्रहों की संख्या है। तो हमारे सौरमंडल में मान्यता प्राप्त कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। आगे आपको बताना है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन सन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह ग्रह की कुछ निश्चित परिभाषाओं को पूर्ण नहीं करता था। यह प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, इसीलिए इसे ग्रह की परिभाषा से अलग कर दिया गया। अब आप कहोगे कि आखिर ग्रह की निश्चित परिभाषा क्या है। तो ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड जिसका आकार लगभग गोल हो और वह किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा को काटता ना हो, उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बताना है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न में बताना है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह मतलब ऐसे जिनकी सतह ठोस है। तो ऐसे ग्रहों की संख्या है 4, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम प्रश्न में आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में कितने गैसीय ग्रह हैं, मतलब जिनकी सतह गैस से बनी है। तो ऐसे ग्रहों की संख्या भी 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अपनी आज की वीडियो में हमने हमारे सौरमंडल की कुछ अनोखी जानकारी प्राप्त की। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। थैंक यू।